हाँ तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो स्वागत करता है आपको फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा वीडियो जो है विद्यार्थी वो 12th क्लास करके इंग्लिश कोर का जो ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, हम उसको उठाए हैं विद्यार्थी। ठीक है, हमारा एक मॉडल सेट निकलता है विद्यार्थी। आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख रहे होंगे हम मॉडल सेट जो निकालते हैं विद्यार्थी, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आपका टोटल जो है, अब एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा यहाँ पर ये मॉडल सेट देखिए सेट 2, हम आपको सेट 2 में से हम चूंकि अपने से बनाए हैं। और देख लीजिए विद्यार्थी सेट 1 है, यहाँ पर आप कवर भी वगैरह भी देख सकते हैं, ये सेट 1 है। टोटल विद्यार्थी हम इस तरह से 5 सेट बनाते हैं। देखिए कवर है मेरा, आप इस पर कॉन्टेक्ट भी दिए गए नंबर पर कर सकते हैं विद्यार्थी। लेकिन विद्यार्थी अब भी हमको क्या करना है, सेट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थी मारना है। तो जल्दी से सेट 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने से हम सेटिंग किए विद्यार्थी, उसको आपको मारना है विद्यार्थी। ठीक है, तो जल्दी से सवाल नंबर 13 से आइए और देख लेते हैं विद्यार्थी कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि इन रिपोर्ट है ना, यहाँ पर देख रहे होंगे, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। ये फर्स्ट में है अभी विद्यार्थी। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में जो कथन होता है विद्यार्थी, वो हमेशा कौन सा टेंस में होता है, तो हमेशा विद्यार्थी वो इमीडिएट पास्ट टेंस में होता है। ठीक है ना, रिपोर्ट को हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। दो चीजों के लिए होता है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट दो प्रकार का होता है, एक एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है, एक सेमिनार रिपोर्ट होता है। ठीक है ना, टोटल विद्यार्थी। और रिपोर्ट में जो होता है राइटर्स नेम होता है विद्यार्थी, बॉटम में लिखा जाता है। सारी बातें आप याद रखिएगा, ये सब आपसे पूछेगा विद्यार्थी। कह रहा है कि व्हाइल राइटिंग अ नोट, जब हम लोग एक नोट लिखते हैं विद्यार्थी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीली यूज्ड, कौन सा फ्रीली आजादी से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं विद्यार्थी। एब्रिविएशन जो पॉइंट वाला होता है विद्यार्थी, नोट मेकिंग में पॉइंट वाला सिंपल होता है तो अति आवश्यक होता है, इसलिए आप एब्रिविएशन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 15 में देखिएगा विद्यार्थी क्या कर रहा है, इन अ फॉर्मल लेटर, कह रहा है कि फॉर्मल लेटर में जो लेटर टू एडिटर होता है, द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, जो हम लोग क्या करते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हैं विद्यार्थी। ठीक है, मतलब जो बंद करते हैं विद्यार्थी, ठीक है, उसको लास्ट में क्या होता है। तो अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम विद्यार्थी, अभी हमारा तुरंत लाइव क्लास पे चला था, इसमें बातें बोले थे विद्यार्थी। ठीक है ना, तो ये आपका किस पर कंप्लीमेंट्री क्लोज किस पर होता है, तो योर्स ट्रूली होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये सेट 1 में भी होता है विद्यार्थी, देख लीजिएगा आप यहाँ पर जाकर के। चलिए बातें विद्यार्थी सवाल नंबर 16 पर नजर। ठीक है ना, देखिए सवाल नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि एट विच प्लेस, मैंने किस स्थान पर, विथ द लव मैंने प्रेम के साथ, कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, जो हम लोग इनफॉर्मल लेटर में प्रेम जो विद्यार्थी देते हैं वो कहां पर देते हैं, तो वो बंद करते समय, जब लेटर को क्लोजिंग करते हैं तो उस समय हम लोग प्रेम वाला देते हैं ना, जो बोलते हैं ना, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू इल्डर्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यंगर्स, जो रहते हैं विथ लव के साथ, वो लास्ट में होता है विद्यार्थी, क्लोजिंग करते समय होता है। चलिए सवाल नंबर 17 पर मारते नजर, क्या कहता है। 17 में कह रहा है कि सपोज मैंने मान लीजिए वी डोंट नो द रेसिपिएंट्स नेम, मान लीजिए कि हम लोग किसी रेसिपिएंट्स का नाम नहीं जानते हैं। ठीक है, ए लेटर में, एक लेटर में, हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपिएंट्स, तब हम लोग उसको उस रेसिपिएंट्स को संबोधित कैसे करेंगे, डियर सर करके, या डियर मिस्टर, या डियर सर, या डियर मैडम, या हेलो, या माय डियर करके। ठीक है, तो उसको हेलो कह करके क्या करेंगे हम लोग, उसको रेसिपिएंट करेंगे, मैंने उसको क्या करेंगे, संबोधित करेंगे विद्यार्थी। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 18 भी देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सवाल नंबर 18, उसके बाद विद्यार्थी 19 नंबर मारेंगे। देखिए 18 में कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखते समय विद्यार्थी किसे का दिमाग में रखना चाहिए। तो ठीक है, तो याद रखिएगा पढ़ने वाला का, पढ़ने वाले को और उसके मूड को विद्यार्थी। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए विद्यार्थी अब आपका सवाल नंबर विद्यार्थी 19 से मारते हैं। जल्दी से आप लोग 2 मिनट लगातार मेरे साथ बने रहिए, तुरंत आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा चीज मिल जाएगा विद्यार्थी। देख लीजिए द हेडिंग ए सब्जेक्ट ऑफ नोटिस। ठीक है, जो हेडिंग होता है यह सब्जेक्ट ऑफ नोटिस, हेडिंग जो होता है, टाइटल जो होता है उसको कहते हैं, जिसको सब्जेक्ट ऑफ नोटिस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, उस शुड भी मैंने उस शुड होना चाहिए। ठीक है, नोट भी देयर नहीं होना चाहिए, नोट भी देयर वहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक लंबा कीवर्ड होना चाहिए, बी ब्रीफ एंड कैची होना चाहिए, या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता दूं कि जब हम लोग क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं विद्यार्थी, तो उसमें कोई हेडिंग या टाइटल की जरूरत नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि नोट बी देयर, ये वाला नोट बी देयर होता ही नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको मारेंगे। वेयर इज द सल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस, नोटिस में सल्यूटेशन कहाँ होता है, अभिवादन, तो अभिवादन भी नहीं होता इसमें, तो देयर इज नो नीड टू सल्यूटेशन इन अ नोटिस, नोटिस में कोई भी सल्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है। तो मेन क्वेश्चन हमारा यहाँ से था, जो विद्यार्थी हम आपके लिए क्या किए, लिखवाए विद्यार्थी। ठीक है ना, करा कि विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू, करा कि फ्रेंच किस देश से आता था, तो फ्रेंच कहां से आता था, फ्रांस से आता था। करा कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को किसने पूछा विद्यार्थी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना विद्यार्थी, आपका एग्जाम में रहे, इसलिए सब पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट कीजिए लेकिन पढ़ लीजिए। ठीक है ना, चलिए तो किसने कहा था कि आपका क्या आपका स्कूल तैयार है, तो ये किसने कहा था, साहेब ने कहा था विद्यार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब पूल में फेंका गया था तो कै साल का था। ठीक है, तो उस समय
कितना 10 या 11 साल का था, लेकिन ये 3 या 4 साल का था भी विद्यार्थी कब, जब उसका कहा था कैलिफोर्निया बीच पर उसको पिताजी लेकर गए थे तब। ठीक है, तो कैलिफोर्निया के बीच की, अगर यहाँ पर कैलिफोर्निया बीच की अगर बात हो जाता है विद्यार्थी तो 3 और 4 ईयर्स मार देते, लेकिन अभी क्या चीज हमारा अभी ये पूछ रहा है, अभी ये क्वेश्चन आपका कर रहा है विद्यार्थी कि वो कितने साल का था कब जब उसको पूल में फेंक दिया गया था, तो पुल्ला में 10 या 11 साल। द पेडलर यूज्ड टू सेल, पेडलर क्या बेचा करता था, तो पूरा कहानी पढ़िएगा तो पेडलर क्या था, ये वायर को बना करके रैट रैप से बेचा करता था, चूहेदानी बेचा करता था ना, तो वो समझते थे कि दुनिया भी क्या है, चूहेदानी विद्यार्थी। टोटल बात हमारी हो गई है, ठीक है ना। चलिए 25 से करा, हु इज द एनिमी ऑफ द नरेटर इन द जेमिनी स्टूडियो, कहानीकार का जो है, ये कहानीकार का जो कहानीकार जो का बनने आया था बताते हैं, डायरेक्टर वगैरह बनने आया था, राइटर वगैरह बनने आया था, उस कहानीकार का जेमिनी स्टूडियो में विद्यार्थी एनिमी कौन था, दुश्मन कौन था विद्यार्थी, ठीक है, तो उसका कौन था, ऑफिस बॉय था विद्यार्थी, ऑफिस बॉय उसका क्या था, दुश्मन था ना। ये देखिए वो सोचता था कि हम सब ये हमारा काम ले लिया, ठीक है। इंडिगो इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, इंडिगो किससे लिया गया, जो कहानी किससे लिया गया, तो पिछला भी जो लाइव क्लास किए थे उसमें आपको बताया गया था, यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन क्या था कि डीप वाटर को किससे लिया गया था, तो ऑफ इससे लिया गया था, मैन ऑफ द मैन एंड माउंटेन से लिया, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया था, लेकिन विद्यार्थी इंडिगो कर रहा तो कोई भी जानता है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया था, ठीक है ना। कह रहा कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द सूफीज ब्रदर, सूफी के भाई का क्या नाम था, तो सूफी के भाई का नाम जियोब था विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। उसके बाद विद्यार्थी चलिए एक पैसेज आपका दिया गया यहाँ पर, करा ड्राइविंग फ्रॉम मॉर्निंग माय पेरेंट्स ने अपनी माँ के साथ क्या करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, हाउ टू होम टू कोचिंग, होम से कोचिंग जा रहे थे लास्ट फ्राइडे, जो कि अभी लाइव में पढ़ रहे थे, फ्राइडे का दिन था, ठीक है, मॉर्निंग सुबह का समय था। आई सा माय मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, ठीक है। बार बार जो लाइव क्लास कर रहे विद्यार्थी आप जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको लाइव क्लास जो हुआ तो उसका पूरा मिल जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। बिसाइड में जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी, डोज मैंने ऊँग रही थी, ओपन माउथ, मुंह को खोल करके, हर फेस आसीन लाइक दैट ना, उसका जो था चेहरा का तो कैसा जो था, आसीन हो गया था, बेरंग हो चुका था विद्यार्थी, ठीक है। तब कह रहा है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया कहां से, तो कोई भी बता देगा माय मदर 66 से लिया गया। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कभी कहां कार चला के जा रही थी, तो कोचिन जो एयरपोर्ट बताए थे। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, कवि के बगल में कौन बैठी हुई थी, तो उसकी माँ बैठी हुई थी, ठीक है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है, इस कविता का मैंने इस कविता का मैंने कवि कौन है, कौन सा कविता, तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, तो स्टीफन स्पेंडर था, बताए थे, ठीक है ना। सब याद कर लीजिएगा, ठीक। माय मदर का कमला दास हो गया, और कीपिंग क्वाइट का प्रबंध नरूदा हो गया, एन एलिमेंट्री वाला का हो गया स्टीफन स्पेंडर हो गया, और देख लीजिएगा, और हमारा कौन सी रोड साइड स्टैंड वाला का आपका हो गया, कौन सी रोड साइड स्टैंडर्ड का आपका हो जाएगा रॉबर्ट प्रोस्ट, और थिंग ऑफ ब्यूटी का जॉन किट्स हो जाएगा, और उसका एड्रिन रिच होगा, देख लीजिएगा सब बताते हैं, एंड जेनिफर ओला का ना। वेयर आर द चिल्ड्रेन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम सिटिंग, करा कि बच्चे कहां पर बैठे थे, इन द प्लेग्राउंड में या इन द क्लासरूम में, ये करा इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल, ये इन सिनेमा हॉल में या इन द स्कूल वरांडा, तो ये देखिए एलिमेंट्री स्कूल के काम में क्लासरूम में बैठे हुए थे। द पोएट पैब्लो नेरुदा आस्क्ड अस टू काउंट टू, पर जो कवि जो पैब्लो नेरुदा हम लोग को कहता है क्या करने के लिए, तो गिनने के लिए, कब कब तक गिनने के लिए, 3 4 या 12, तो 12 तक गिनने के लिए कहता है विद्यार्थी। टोटल आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर 34 में द इंटरव्यू इज कॉमन फीचर, इंटरव्यू जो है कॉमन फीचर है, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, इंटरव्यू जो कॉमन फीचर है, देख लीजिए यहाँ पर करा कि इंटरव्यू इज कॉमन फीचर ऑफ, ठीक है, साक्षात्कार जो है कॉमन फीचर है, किसका कॉमन फीचर, तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ का दिया हुआ आपका, प्रेस रिपोर्टर का, या जर्नलिज्म का, या टीचर का, इंटरव्यूअर का, तो क्या इंटरव्यूअर का हो जाएगा, ठीक है। लेट्स टाइगर बीवेयर, ठीक, बाघों सावधान हो जाओ, किसने कहा था, तो प्रिंस जंगजंग बहादुर ने कहा था। हु इज चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का दोस्त कौन था, तो सैम था विद्यार्थी। इसे टोटल हम विद्यार्थी आपको ऑफलाइन क्लास में ढंग से पढ़ाए हैं, ठीक है। कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोडवाना एग्जिस्ट, और गोडवाना कितने साल तक विद्यार्थी का था, अस्तित्व में था, तो कहा कितना था, 650 साल तक, ठीक है ना। हु इज जैक्स डॉटर, जैक की बेटी कौन है, तो जो है विद्यार्थी। वेयर वाज डॉक्टर सैडो साहब, डॉक्टर सैडो का घर कहां था, तो ऑन द जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्र के किनारे। हुम हैड बर्न्ड फेस बाय एसिड, किसका चेहरा एसिड से जल गया था, तो डेरी का जल गया था, जबकि मिस्टर लैम का कहा था, एक टीन लेक था विद्यार्थी, कौन सा था, टीन लेक था ना, याद रखिएगा टीन लेक था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थी हमने कहा कि आपको ये सेट 1 2 भी मार दिया, और सेट 3 विद्यार्थी इसको देखिए तुरंत अभी बताए थे काम में, हम आपको लाइव क्लास में बताए थे विद्यार्थी। हमारा टोटल विद्यार्थी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमारे से गेस्ट पेपर लेकर के विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ये गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा विद्यार्थी। गेस्ट पेपर देख लीजिए, गेस्ट पेपर यहाँ पर आपको टोटल मिलेगा, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
टोटल आपको मिलेगा विद्यार्थी, ठीक है। नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, सारा आपको गेस्ट पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे नंबर है, ठीक है हमारा उसके बाद और देख लीजिएगा यहाँ पर ये वाला भी पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से, है ना। और भी है यहाँ पर है, इस पर कॉन्टेक्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय